स्क्वायर रूट जो वेरिएंस का हम लेंगे तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, ये तो वैसे भी आपको पता होगा शायद कि जो जब हम स्क्वायर रूट किसी चीज़ का लेते हैं तो वो हम क्या, उसके लिए ज़रूरी होता है पीछे की वैल्यू जो आ रही हो वो उसमें स्क्वायर में हो। तो जब स्क्वायर वैल्यू को हम पीछे जाते से निकलना हो और सिंपल में जाना हो तो हम अंडर द रूट लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास चूंकि जो वैल्यूज थी ये स्क्वायर की सूरत में ली हुई थी, जब हम ये जो आंसर हमारे पास आया है, ये कैलकुलेशंस जो पीछे हम करके आए हैं और कर रहे थे, हम जो वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे थे तो हम वो स्क्वायर वैल्यूज के साथ कर रहे थे। तो स्क्वायर वैल्यूज को जब हम उसका अंडर द रूट में लेंगे तो हम उसमें आ जाएंगे, उससे स्क्वायर से बाहर आ जाएंगे और हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। सो वेरिएंसेस को जब हम जो हमारे पास आंसर आया था इस केस में 65.33 था, जब हम उसको अंडर द रूट उसको करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि आप देखिए कि 65.33 का इस केस में 8.082 है। चूँकि 5-6 लेके उसको स्कोर्स को और उसकी एग्जांपल दे के सारी कैलकुलेशंस की तो उसका ये जो बन रहा है आंसर वो इसका ये आ रहा है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को फिर यहाँ मैं इस सारी डिस्कशन को इस पॉइंट पे वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन वो वैल्यू है जो कि हमें मिलती है जब हम इंडिविजुअल लेवल को मीन स्क्वायर से डिफरेंस उसका देखते हैं। मीन स्क्वायर ऑलरेडी एक इमेजिनरी है हमारी एक वैल्यू कि अगर हम सारे स्कोर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें और एक हम शेयर जो फिर आएगा वो हमारा मीन स्क्वायर होता है। लेकिन उस मीन स्क्वायर को जब हम देखते हैं इंडिविजुअल स्कोर्स के साथ तो वो जो डिफरेंस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। फिर ये बात हुई कि कैलकुलेट इसको हम करते हैं, किस तरह कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने मीन स्कोर ले लिया था, वो कैलकुलेट कर लिया था, सारे स्कोर्स का हमने मीन कैलकुलेट किया। मीन से फिर हमने डिफरेंस देखा, एक्चुअल स्कोर मीन स्कोर और एक्चुअल स्कोर में से हमने माइनस किया मीन को। जो हमारे पास डिफरेंस आया उसका हमने स्क्वायर ले लिया, उस स्क्वायर को सारे को सम अप करके जब डिवाइड किया टोटल स्कोर्स के साथ तो हमारे पास वेरिएंस आ गया, और वेरिएंस का जब हमने अंडर द रूट लिया तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो ये एक वो प्रोसेस, वो कैलकुलेशन है जो कि कई स्टेप्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और वो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कहा कि जो हमें डिफरेंस बताती है कि इस मीन से जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है उससे एक्चुअल उसका कितना डिफरेंस है। ये इसके सारे स्टेप्स जो मीन स्कोर हमने कैलकुलेट करके पहला स्टेप लिया था, फिर मैं सारों को रिपीट कर देती हूँ। स्कोर्स का मीन हमने लिया, मीन से फिर हमने इंडिविजुअल जो था वो डिफरेंस देखा, किस तरह इंडिविजुअल स्कोर्स में से हमने माइनस किया मीन को, वो जो डिफरेंस आया उसका हमने स्क्वायर ले लिया, फिर हमने उन सारे स्क्वायर्स को सम अप करके जितने हमारे पास तादाद थी स्कोर्स की, इस पर्टिकुलर केस में वो देयर आर 6 स्कोर्स, लिहाजा वो जो स्क्वायर्स का सम था उसको मैंने 6 से जब डिवाइड किया तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई जिसको कि हमने वेरिएंस का नाम दिया। उस वैल्यू को जब हमने अंडर द रूट लिया उसका तो जो वैल्यू आई दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरह से हम इन सारे स्टेप्स को इन्वॉल्व करके इसको कैलकुलेट करते हैं।